जब बच्चा पढ़ने लगे, जब अक्षर ज्ञान उसको होने लगे, उस समय एक बार एक आंखों की जांच जरूरी है। ईयरली चेकअप एक होना चाहिए, खास करके जिनके जो लोग अर्ली डायबिटिक्स हैं, उन लोगों को, जिनकी फैमिली हिस्ट्री में कोई आँख की बीमारी हो। नमस्कार, मैं साक्षी शिवा और आप देख रहे हैं प्रभात खबर। हमारी आंखों में कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं, तो हमें अपनी आंखों का खास ख्याल रखना चाहिए। इसी विषय पर आज हम बात करेंगे डॉक्टर से। तो योगा कैसे हेल्पफुल होता है हमारी आंखों के लिए? देखिए, योग तो ऐसा है कि निरोगी काया तो ज़रूर है और एकदम आत्मा की तृप्ति का भी वो एक साधन है। दूसरी बात कि मन को भी शांति देता है। आँखों के लिए जो एक बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज आँखों के लिए नहीं है। एक जो हम लोग पामिंग जानते हैं कि दोनों हाथों को रगड़ कर बाद में आँखों को, जो हाथ में गर्मी आ जाती है तो आँखों को सेके, ये एक एक्सरसाइज है। दूसरी बात कि आँखों को चारों ओर घुमा करके, हर दिशा में घुमा के आँखों की मूवमेंट, जैसे सर्कुलेटरी मूवमेंट है वो आप करें। दूसरा एक और एक्सरसाइज है कि आप अपनी नाक पे देखें और उसके बाद थोड़ी देर के लिए एक काउंट ऑफ 5 तक, और फिर दूर की चीज़ों पर काउंट ऑफ 5 पे देखें। ऐसा 15-20 बार करें, मतलब नियर एंड डिस्टेंस लगातार देखना बारी बारी से। ये एक एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। योगा में इम्पॉर्टेंट ये बात है कि जैसे आंखों की एक बीमारी होती है ग्लूकोमाया, जिसको काला मोतिया कहते हैं, ऐसे मरीजों को योगा करते समय खास ध्यान रखना चाहिए कि जिस भी कोई वैसी जो मुद्रा हो जिसमें कि सर नीचे की तरफ हो और शरीर का कोई भाग या पैर ऊपर की ओर हो, जिससे कि आंखों में रक्त का प्रवाह या प्रेशर बढ़ता है, वो एक्सरसाइज नहीं करना है। मान लीजिए कि शीर्षासन हो गया या फिर मत्स्यासन हो गया, ये सब आसन मुद्रा नहीं करनी है। और एक और चीज़ कि लगातार जो भी ग्लूकोमा के मरीज़ हैं उनको ज़्यादा पानी एक बार में नहीं पीना है। तो ये छोटी छोटी बातें जो ध्यान रखने योग्य हैं, और ऐसे शरीर स्वस्थ रहेगा तो आँख भी स्वस्थ रहेगी। अच्छा, जैसे कई लोगों को आंखों में कोई परेशानी नहीं होती, उन्हें लगता है कि मेरा आंख बिल्कुल सही है, लेकिन फिर अचानक से जब वो डॉक्टर को दिखाते हैं उन्हें पता चलता है मोतियाबिंद की परेशानी है। तो ये क्या है? देखिए, मोतियाबिंद तो एक ज़्यादातर उम्र दराज लोगों की शिकायत है, और जो बच्चों में या कम उम्र के लोगों में एक रिलेटिव उसकी जो कम लोगों में होता है। तो मोतियाबिंद एक बहुत बड़ी परेशानी नहीं कहेंगे, लेकिन चूंकि आज तक हम लोगों के प्रति ये धारणा थी कि एक ईयरली हेल्थ चेकअप करा रहे हैं तो ब्लड शुगर करा लिया, ब्लड प्रेशर करा लिया, आँखों का उसमें कोई एक उसकी कोई जगह नहीं बनी थी। लेकिन अब के समय में लोगों में सजगता बढ़ गई है और सालाना एक आँख जांच की आवश्यकता है। अब आजकल स्कूल की तरफ से भी, सीबीएसई बोर्ड की तरफ से भी हो गया है कि स्कूल में आप जब एडमिशन लेने जाते हैं तो उसके पहले भी एक आँखों की जाँच होनी चाहिए। जब बच्चा पढ़ने लगे, जब अक्षर ज्ञान उसको होने लगे, उस समय एक बार एक आंखों की जांच ज़रूरी है। खासकर जिसके बच्चे के माता पिता चश्मा लगाते हों, या आपने उसके रोज़मर्रा के काम में देखा हो कि बच्चा बहुत टीवी बहुत नज़दीक से देख रहा हो या कोई किताब को बहुत नज़दीक से लेकर रख रहा हो, तो उनके ऐसे माता पिता को सजग हो जाना चाहिए और उस बात को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और बिल्कुल जा करके एक नेत्र विशेषज्ञ से मिलना चाहिए। दूसरी चीज़ की 40 वर्ष की उम्र में हमेशा हम लोगों को नज़दीक की परेशानी जो है वो, हमारी नियर फोकसिंग एबिलिटी जो है वो कमज़ोर हो जाती है, तो नज़दीक के चश्मे की ज़रूरत पड़ती है। तो एक 40 में तो कंपलसरी हो जाता है, लोग मजबूरी बच जाते हैं, लेकिन ईयरली चेकअप एक होना चाहिए। खास करके जिनके जो लोग अर्ली डायबिटिक्स हैं, उन लोगों को, जिनकी फैमिली हिस्ट्री में कोई आँख की बीमारी हो, या कभी किसी को आँख में कोई चोट लगी हो, या उसने ऑफ द काउंटर दवा दुकान से लेकर के लंबे वक्त तक, सालों साल तक लोग दवा चलाते रहते हैं। दवा दुकान पे गए, आँखों की लाली के लिए कोई दवा ले ली, उनको ये पता नहीं है कि अक्सर हाँ ऐसे में जो ड्रग काउंटर से स्टेरॉयड युक्त दवा दी जाती है। तो ये जो स्टेरॉयड युक्त दवा है, ये आंखों में लंबे समय तक इस्तेमाल करने से मोतियाबिंद, ग्लूकोमा ऐसी बीमारी कर सकती है, या सिंपल कोई एक साधारण इन्फेक्शन भी भयंकर रूप धारण कर सकता है। तो जब ये परेशानी हो जाती है तब लोगों को पता चलता है कि इसका कारण क्या है। तो इसलिए स्वयं तो ये पता नहीं चलेगा। तो कोई भी इलाज अगर आपको लग रहा है कि मुझे आंखों में कोई परेशानी हो और लंबे वक्त तक, 1 हफ्ते से ज़्यादा अगर आप परेशान हैं, तो बिल्कुल नेत्र चिकित्सक से मिलें। मेरे ख्याल से आपको ज़्यादा आसानी से आपकी किसी भी परेशानी का निवारण हो जाएगा, rather than कि आप स्वयं उसको ठीक करने की कोशिश करें। अच्छा, अगर लोगों को आंख में परेशानी होती है, दूर का देखने में दिक्कत हो रहा है या नज़दीक का देखने में दिक्कत हो रहा है, तो उन्हें क्या एक डॉक्टर के पास जाना चाहिए? या आजकल ये भी है कि जहाँ चश्मा बनाते हैं, जो चश्मे के दुकान वाले होते हैं, वो भी आई चेकअप करते हैं, तो क्या वहाँ पे आई चेकअप करवाना चाहिए? देखिए, एक टेक्निकल स्टाफ और एक क्वालिफाइड डॉक्टर, वो जो भी आँख का चेकअप कर रहे हैं, वहाँ रेयरली कोई डॉक्टर उपलब्ध होता है। तो मैं हमेशा किसी भी डॉक्टर की कैपेबिलिटी और उसकी जो एडवाइस है, उसको मैं कभी नहीं कहूँगी कि वो सेकेंडरी हो सकता है और उसके बदले किसी और की सलाह से काम होता है। चश्मा भी बहुत साधारण नहीं होता है। कोई कभी कभी आप है कि चश्मा जो देना है वो एक सीधी चीज़ है कि मशीन में, कंप्यूटर में जो पावर आ गया और उसको मैंने दे दिया। वो चश्मा देना इतना सिंप्लीफाइड एक्टिविटी नहीं है।
ये टेक्निकली बहुत ही एडवांस्ड साइंस है एक तरह का। और सही व्यक्ति को सही चश्मा, सही पावर का चश्मा ये दिया जाए, ये बहुत ज़रूरी है। खास करके प्लस पावर वाले लोग या माइनस पावर वाले लोग में कितना पावर देना है, दिखेगा ज़्यादा पावर देने से भी और जितनी ज़रूरत है उतना देने से। अब आपको जितनी ज़रूरत है उतना देना है या ज़्यादा देना है, ये जो डिसीजन मेकिंग है ये डॉक्टर के पास है। उसके अलावा सिर्फ चश्मा ही नहीं, रोशनी में कमी का कारण, उसका प्रोग्रेस, उसको कब कब देखना है, आँख के अंदर कोई और बीमारी तो नहीं है। जैसे कि मायोपिया के मरीज़ हैं, तो जो माइनस पावर का चश्मा लगाते हैं उनके पर्दे को रेगुलर जांच करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि उनका पर्दा कमज़ोर होता है। ये जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ आई ट्रीटमेंट है, ये आप किसी चश्मे की दुकान पे आपको नहीं मिल सकता है, और इस इलाज की ज़रूरत है आपको। और इसके बारे में आप तभी जान पाइएगा जब आप किसी स्पेशलिस्ट के पास जाइए। तो जिनको मायोपिया है उनको कितने दिनों के बाद डॉक्टर से मिलना चाहिए? हर 6 महीने पर एक, ये डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए किसी बच्चे को है तो उसकी पावर जो है वो बदलती रहती है। कोई भी अगर कम उम्र के ये बच्चा है या पीडियाट्रिक एज ग्रुप में जो आता है, 18 से 19 साल की उम्र तक हम लोग मानते हैं कि चश्मे का पावर बदलेगा। तो उन लोगों को नंबर 1 की शुरू में हम लोग जल्दी जांच करते हैं 3 महीने पे, 6 महीने पे, जिससे कि एक ट्रेंड पता चल जाए कि बच्चे की चश्मे का पावर कब बदल रहा है। अगर हम लोग देखते हैं कि नहीं उसका पावर 6 महीने पर स्थिर है, तो फिर सालाना जांच की ज़रूरत है। उसके पर्दे की जांच की आवश्यकता सालाना ज़रूर है उसको। इसके बाद अगर उसको कोई शिकायत हो, अगर कभी कभी होता है कि हम लोग जो मोबाइल आज के यूज़ में समय में जो डिजिटल जो चेंज है और हम लोग डिवाइस यूसेज बढ़ गया है, तो ये मायोपिया प्रोग्रेशन में ये इसका कारण बन रहा है। अधिकतर अगर आप लंबे समय तक नज़दीक का काम करते हैं तो आपका चश्मे का नंबर, जो आपका पैटर्न है, वो ज़्यादा जल्दी बढ़ सकता है। तो ऐसे बच्चे हो सकता है कि 3 महीने या 6 महीने में उनको लगे कि मुझे ठीक से सही दिखाई नहीं दे रहा है। दूसरी चीज़ की नियमित जांच इसलिए ज़रूरी है क्योंकि 2-4 लाइन आपकी रोशनी घट जाती है, तभी आपको पता चलता है कि नहीं मुझे कुछ दिक्कत हो रही है। अगर 1 लाइन घटेगी तो अक्सर बच्चों को नहीं पता चलता है। तो परेशानी होने का इंतजार नहीं करना है, रेगुलर चेकअप करके परेशानी होने से बचना है। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। अच्छा, ये लेंस भी क्या लगा सकते हैं कोई चश्मा के बदले? कॉन्टैक्ट लेंस है जो कि चश्मे के बदले यूज़ होता है, जिसको कि पुतली पर एक है सो एक परत के जैसा वो इस्तेमाल होता है, उसको लगाना और निकालना है। जो लोग थोड़ा समझदार हैं, वो लेंस का उपयोग कर सकते हैं। डेली डिस्पोजेबल्स आते हैं, मंथली डिस्पोजेबल्स आते हैं, रियरली डिस्पोजेबल्स आते हैं, सब तरह की कैटेगरी के लेंसेज हैं। यदि आप चश्मा नहीं लगाएं तो वो कॉस्मेटिक वैल्यू है, और उसमें बहुत एहतियात रखनी पड़ती है कि सफाई का ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप लेंस लगाते हो, लेंस लगाना निकालना साफ हाथों से करना है, उसका जो डेजिग्नेटेड डब्बा है उसमें रखना है, और लगा के सोना नहीं है। तो ये सारी बातें अगर आप समझ रहे हैं और आप ये एहतियात ले सकते हैं तो आप ज़रूर कॉन्टैक्ट लेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।